हमने एडिट पे क्लिक किया, ये डेटा है। हमें क्या करना है, इस पर कोई भी अपडेट हो तो चीज क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। उसके लिए हमने सिंपल सा काम किया है। अपने पर्टिकुलर पेज पर ध्यान देना। ये एडिट वाला पेज है। आप डेटा कहाँ से लेके जा रहे हैं, फैच एपीआई से। सिर्फ एक ही डेटा आप लोगों ने शेयर किया था, कौन सा, आईडी। कौन से पेज पर, app.js पेज पर। आईडी को आप लेके गए हैं कौन सी पेज पे, edit.js वाले पेज पर। आपने उसे गेट कराया था किस पे, आईडी पे। ये यहाँ पर जब सबमिट कर रहे हैं, जब अपडेट पे प्रेस कर रहे हैं, तो आपके पास डेटा आ रहा है। यहाँ तक हमने कर दिया है। ध्यान देना, मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने रिफ्रेश किया, तो अगर मान लो मैंने राज 123 पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर राज 123 पहुंचा है। क्लियर। हमारा टास्क क्या है, सिर्फ मैं पासवर्ड पे कुछ भी चेंजेस करूँ, जैसे मैंने 6 7 किया और अपडेट पे क्लिक किया, तो क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपने सिंटेक्स लिखा था जब आप पेज पर बात कर रहे हैं, तो फेच एपीआई को लिखते समय जो आपने सिंटेक्स लिखा है, तो सिंटेक्स किस पे लिख रखा है, अवेट पे। कुछ इस तरीके से आपने इस सिंटेक्स को उठाया, जैसे क्या किया, कॉपी edit.js वाले पेज पर, यहाँ पर आपने इस मेथड को कर दिया सिंक। अवेट पर आपको अपडेट करना है, तो पुट या पैच आपका यूआरएल, कॉमा, स्टेज पर डेटा आ रहा है। सिंपल से मैं सिंक अवेट का यूज कर ले रहा हूँ। अगर कुछ चेंजेस हुआ होगा तो कहाँ पर, रिस्पॉन्स पे जो भी कुछ आएगा, जो भी पीछे एपीआई पर होगा उसके हिसाब से होता है। ठीक है, अपडेटेड या जो भी कुछ आप लेना चाहते हैं ये चीज। और अगर नहीं हुआ तो एल्स पर जो भी कुछ रिस्पॉन्स पे आया है, आप पीछे एपीआई से देख सकते हैं। अगर अपडेट हुआ, अगर इफ रिस्पॉन्स हुआ, तो डेटा क्या हो जाए, दोबारा से उसी पर्टिकुलर पेज पर आ जाए। अभी देखते सिंपल ये है कि क्या अपडेट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर अभी सिंपल मैंने ये फेल्स में कुछ लिखा ही नहीं। मैं जाकर अगर पेज पर देखता हूँ, यहाँ पर पेज पर वापस गया मैं, नोटिस करना यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया है, 1 2 3 लिख रखा है, राज 1 2 3 है। अगर मैंने एडिट पर क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ पासवर्ड पे लिख दिया 4 5 ऐसा कुछ भी, और अपडेट पे क्लिक किया, ठीक है, मुझे क्या करनी है, वो एपीआई कॉल करनी है। वी एपीआई बनी होगी कहाँ पर, बैकएंड पर। किसके बेस पर कॉल करनी है, आईडी के बेस पर। तो आईडी के बेस पर कॉल करनी है, तो एपीआई को कॉल करते समय स्लैश, साथ में क्या दूंगा मैं, आईडी। ये भी मैंने आईडी डिफाइन कर रखी होगी। ये मैंने यूआरएल बना रखा है बेसिकली। ये आईडी के बेस पर जो भी हम नाम भेज रहे हैं, या नाम के बेस पर जो भी कुछ पीछे क्या किया होना चाहिए, एपीआई बनी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर सिंपल सा सेव किया और जाकर पेज पर देखा, क्या अब चलता है, रिफ्रेश किया। मान लो मैंने फिर से एडिट पर क्लिक किया, यहाँ पासवर्ड चेंज किया, लिखा 4 5 6,
और अपडेट पे प्रेस मारा, बटन प्रेस्ड, और नीचे कुछ 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, पीछे वाला रिस्पॉन्स अभी कुछ कंसोल कंसोल कुछ किया ही नहीं है मैंने। ठीक है, यहाँ पर पेज पर अगर मैं दोबारा से देखता हूँ, देखना, अगर मैं दोबारा से उसी पर्टिकुलर पेज पर आया, 3000 पेज पर, पीछे क्या हो चुका। तो मैंने आपको क्या बोला कि एपीआई आप बैकएंड में पढ़ते हैं। ठीक है, ये यूआरएल आपका बैकएंड का डेवलपर आपको देगा कि भाई आईडी के बेस पर चेंज करना, पीछे बैकएंड के डेवलपर ने बना रखा है। मैं तो सिर्फ क्या पास कर दिया, स्टेट पास कर दिया। और अगर रिस्पॉन्स में कुछ भी आ रहा है तो आप यहाँ पे कंसोल करके देख सकते हैं, या आपको अगर कंसोल नहीं करना है तो जैसे ही अपडेट हो, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही अपडेट हो वैसे ही रिडायरेक्ट हो जाए कौन से बेस पर, दोबारा से जहां से हम स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हुक यूज कर रहा हूँ। अब हुक कौन सा यूज कर रहा हूँ आप देखिएगा, रिडायरेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने लिखा गूगल और यूज नेविगेट का यूज कर रहा हूँ। देखिए, और नेविगेशन, रिएक्टर आउटर डॉम मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे को किसका यूज करना है, यूज नेविगेट का। मैंने सिंपल सा किया कॉपी, और अपने पर्टिकुलर पेज पर जो भी पर्टिकुलर पेज बना रहा हूँ वहां पर लेट्स से यहीं पर लिख देता हूँ कॉमा करके, किसको, यूज नेविगेट। अच्छा, यूज नेविगेट डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, आप देखिएगा सिंटेक्स सामने में लिखा हुआ है, क्या कर रहा है कैसे, एक वेरिएबल बनाकर यूज नेविगेट पे रखा है, जैसे कॉस्ट नेविगेट इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, या कॉस्ट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। तो सिंपल सा, या वेरिएबल कोई भी, कॉस्ट लिखो या नहीं लिखो वो आपके ऊपर है। यहाँ पर हम पेज पर आए, मैंने क्या कर दिया, ये डिफाइन कर दिया। अब कहाँ पर, यहाँ पर जब अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पर भी अपडेट हो रहा है, जो भी हमने कोड लिख रखा है उस जगह पे हमें क्या कराना है, नेविगेट टू दैट पर्टिकुलर पेज। तो नेविगेट टू दैट पर्टिकुलर पेज यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा है, जो भी यूआरएल पर, जिस भी यूआरएल पर आप जाना चाहते हैं, क्या बना होना चाहिए, राउट बना होना चाहिए ना उसका। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, स्लैश। तो स्लैश मतलब उसी पेज पर, अगर नहीं हुआ हो तो आप यहाँ पे कंसोल पर जो भी कुछ आप दिखाना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग, जो भी आपने रिस्पॉन्स में भेजा होगा वो आप कंसोल पर देख सकते हैं। मैं जाकर अगर सेव करके देखूं पेज पर, यहाँ मैंने इसे रिफ्रेश कर लिया, अगर पेज पर देखता हूँ, लेट्स से राज 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, मैं एडिट करता हूँ दोबारा से, और मान लो मैंने इसे फिर से क्या कर दिया, 1 2 ऐसा कुछ कर दिया, या 1 2 5 4 3 2 1 इस तरीके से लिख दिया और अपडेट प्रेस कर दिया, तो क्या हो गया, तुरंत अपडेट हो गया, डायरेक्ट पे कर गया सीधे। क्लियर है, आप यूज कर सकते हैं यूज नेविगेट, या फिर यूज किसका, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं आप, यूज हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो कॉमन सी चीज आपको ये समझनी है कि जब एप्लीकेशन बन रही है भाई, फ्रंट एंड आप काम कर रहे हो तो बैक एंड वाला भी आपके लिए एपीआई बना रहा है, आईडी के बेस पर, नाम के बेस पर, पासवर्ड चेंज हो, अपडेट हो, वो काम इससे हो रहा है, बैक एंड पे हो रहा है। आप फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं तो मैं आपको क्या नहीं दिखा रहा हूँ कि वो एपीआई कैसे बनी, मैं बस यूआरएल लिख देता हूँ, कहाँ पर लिखना है वो बोल दे रहा हूँ। अगली चीज, डिलीट पे प्रेस किया, किस पेज पे जा रहे हो, डिलीट पेज पर, आप डिलीट पेज पर पहुंच गए, क्या होना चाहिए, जो भी आईडी आपने डिलीट पेज पर भेजी वो आईडी डिलीट हो जानी चाहिए, और डिलीट होते ही तुरंत किस पेज पर आ जाना चाहिए, उस पर्टिकुलर पेज। मेटा टैग हो सकता है, मेटा टैग कॉन्सेप्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेटा। हेलमेट शायद है, हेलमेट। ठीक है, देखते हैं,
मैं क्या लिख रहा हूँ, हेलमेट एनपीएम, ये कुछ कॉन्सेप्ट है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है हेलमेट। ये बैकएंड के साथ में है। और एक कॉन्सेप्ट अगर मैं देखूं, मेटा, ये कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो वो हेलमेट ही दिखा रहा है ना, देखो नीचे भी दिख रहा है ना, रिएक्ट हेलमेट, लाइब्रेरी है कोई। तो ये कुछ एप्लीकेशन बनाकर इसने बताया हुआ कहीं ना कहीं, चला के देख सकते हैं एक बार। अगर आप रिएक्ट मेटा सर्च करना या रिएक्ट हेलमेट देखना तो शायद उसमें होगा। देखिए हम किस पे बात पे डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को बताते हैं भाई। हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये डेटा है, ये देखिए 55 ऊपर दिख रहा है ना, ये ना दिखे ऊपर। तब उस टाइम पर मैं एक लाइब्रेरी बोल रहा हूँ कि लाइब्रेरी हो सकती है कौन सी, हेलमेट, एनपीएम आई हेलमेट, और कैसे हेलमेट को यूज करना है अगर वो पढ़ा जाए तब हम कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। मतलब मेटा टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। क्लियर है, ये सिक्योरिटी रीजन के लिए है बेसिकली, कि भाई हर चीज कहाँ नहीं दिखे, दीवार पर ना दिखे। तो ये है, अगर इसे पढ़ा जाए तो ये मिल जाएगा। बहुत सारे बंदों ने गूगल यूट्यूब पे बना कर दिया है, इसलिए मैं बोल नहीं पढ़ा नहीं रहा हूँ पूरा। ठीक है, बस मैं नाम दे रहा हूँ तो उससे आप आइडेंटिफाई कर पाए। यहाँ पर हम पेज पर देखेंगे, डिलीट डॉट जेएस वाले पेज पर यहाँ क्या होना चाहिए, आईडी डिलीट हो जानी चाहिए। तो आईडी गेट हो कैसी रही है, आईडी गेट कराने के लिए आपने किस पे गेट करा रखा है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है यूज पैरम्स का। यहाँ पर आप क्या करते हैं, डिलीट डॉट जेएस वाले पेज पर यहाँ पर आते हैं इम्पोर्ट यूज पैरम्स, और यहाँ पर उस आईडी को गेट करा लेते हैं। और पहले चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग पर कि आईडी आ रही है नहीं आ रही है इस पर्टिकुलर पेज पर। तो यहाँ पर अगर हम पेज पर आए, पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आईडी आपको क्या मिल रही है, 55। अभी आईडी आपके पास पहुंच गई, आपको सिर्फ क्या करना है, इस आईडी को डिलीट करना है। तो आईडी को डिलीट करने के लिए आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, यह है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट में आपने क्या कर रखा है, डेटा को लोड कर रखा है, ऐसा कुछ किया है ना। मैंने सिर्फ कॉपी किया और कहाँ पे डाल दिया, इस जगह पे। देखेंगे फिर क्या सिंटेक्स चेंज करना है, बाद में देख लूंगा। बस मैं अभी क्या कर दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले लोड डेटा की जगह पर क्या लिख देता हूँ, डिलीट डेटा, थोड़ा नाम सही सा हो जाए। और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, डिलीट डेटा। यहाँ पर अगर पेज पर बात करता हूँ तो मेरे पास क्या है, नेट रिस्पॉन्स। तो पीछे बंदे ने एपीआई बनाई होगी किसके बेस पर, डिलीट के लिए। क्या आईडी अगर बंदा भेज रहा है तो क्या हो जाए, डेटा डिलीट हो जाए। सिर्फ मैंने चेंजेस यहाँ पर किए, बाकी तो मुझे कुछ नहीं दिखाना है। तो मैंने अभी ये सारी चीजें क्या कर दी, यहाँ पे कमेंट कर दी, ये भी हटा दिया, इसकी मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है। रिस्पॉन्स पे आ रही है चीजें,
मैंने यहाँ पर लिख दिया इफ रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स पे कुछ आता है तो रिस्पॉन्स पे कुछ आ जाए तो क्या हो जाए, दोबारा से उसी पेज पर चला जाए, अगर डिलीट हुई तो। और नहीं हुई तो क्या हो जाए, एल्स वाला कोड चल जाए। जो भी आप रिस्पॉन्स पे आ रहा है अगर कंसोल पर दिखाना चाहते हो तो आप क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। अब क्या करते हैं हम लोग, यूज इफेक्ट, ठीक है, सिंपल मैंने कोड लिख दिया ना। अगर डिलीट हुआ तो रिडायरेक्ट हो जाए, अभी पढ़ रखा है क्या, यूज नेविगेट, क्या कर लिया, अभी देखा था ना, अभी देख रहे थे कॉन्सेप्ट को, लिखा हुआ वैसा ही लिख दे रहा हूँ देखो। इतना तो दिमाग भी चल जाना चाहिए तुरंत। नेविगेट, रिडायरेक्ट करने के लिए क्या यूज किया, नेविगेट, किस पेज पे जाना है, मैंने कंट्रोल प्लस से सेव कर दिया। अगर मैं जाकर पेज पर देखता हूँ, जो भी पर्टिकुलर पेज है, देखिए डेटा क्या हो चुका, डिलीट, क्योंकि वो लिख दिया है पीछे कोड, ठीक है, ध्यान देना पीछे कोड लिख दिया था तो ये हाँ तुरंत लिखा है। मैंने डिलीट पे प्रेस किया, डेटा क्या हो गया, डिलीट। अब आपका टास्क किस तरीके का होना चाहिए मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आपका टास्क किस तरीके का होना चाहिए, डिलीट पे बंदे ने प्रेस किया तो एक मेथड कॉल हो, वहां पर एक मैसेज आए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, कंफर्म बॉक्स बनाया हो, किसी वेरिएबल पर आप उसे गेट कराएं, अगर बंदे ने क्या कहा, ओके प्रेस किया, तब डेटा क्या हो, डिलीट हो, नहीं तो डेटा डिलीट ना हो। अगला कॉन्सेप्ट आपको क्या करना चाहिए, एडिट पर क्लिक करने के बाद मैं दूसरे पेज पर जा रहा हूँ, तो इससे अच्छा आपको क्या पढ़ना चाहिए, एडिट पर क्लिक करने के बाद रिएक्टर में पॉपअप कैसे खुलता है, ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या आ जाए, पॉपअप आ जाए, उस पॉपअप के अंदर डेटा दिखाई दे। समझ रहे हो ऐसी बात को, क्लियर है, उस पे डेटा आए, जब आप अपडेट पे क्लिक करो तो क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, वो पॉपअप क्लोज हो जाए, ये करना चाहिए। बनाना खुद से है, पॉपअप कैसे बनता है ये देखना चाहिए, बस, बनाना खुद से है। हालांकि मैं, मेरे से अगर आप कहोगे कि कोई सर चैनल दे दो यूट्यूब का, तो मैं भाई चैनल शेयर कर देता हूँ, आप पढ़ लेना उससे, फिर क्या है, कॉपी पेस्ट है, फिर तो तुमने खुद से नहीं बनाया ना कुछ, तो आप फेस करोगे प्रॉब्लम, आपको पता चलेगा। तो रिएक्ट में कैसे पॉपअप बनाते हैं, रिएक्ट में एनिमेशन कैसे यूज होता है, हाँ ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। कंफर्म बॉक्स कैसे आता है, डायलॉग बॉक्स कैसे बनाते हैं, मेरे, तो ये इस तरीके से आपको इसको क्रेड को पूरा बनाना चाहिए। पीछे बैकएंड जो बच्चा पढ़ रहा है, बैकएंड में एपीआई बनाना सीखे, और फ्रंट एंड पर प्रॉपर पूरी डिजाइनिंग के साथ ये चीज सीखे। मैं पूछूंगा, किसी एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया था कोई वायरल, मेरे दिमाग से हट गया, ठीक है, कोई बता दूंगा, उसमें शायद अपना आइडिया कुछ डालना पड़ता है, पूछ के बता दूंगा, कोई बनी भी हो, ठीक है, वरना हम बनाना सीखेंगे, इसमें नोड में, जावा वालों को जावा में सिखाती है मैंने, ठीक है, तो आप जावा में वेट कीजिएगा, आपको जब भी रेस्ट एपीआई सिखाएंगे तो वहां पे बता दें। क्लियर है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ में आया। कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्या करना है वो मैंने आपको दिया है, ठीक है। अगली चीज, एक बेसिक सा ही रखता हूँ, अभी बहुत ज्यादा टफ नहीं पढ़ा रहा हूँ।
रिएक्ट में काफी सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बोला क्या, यूज रैफ इन रिएक्ट। तो अगर आप यूज रैफ को देखते हैं, बेसिकली अगर यूज रैफ एक हुक है ना, यूज हिस्ट्री से भी हो सकता है। देखिए यूज रैफ क्या है। यूज रैफ एक हुक है जिसमें आप डॉम के एलिमेंट को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने जब आपको बताया, जब मैंने फॉर्म आपको पढ़ाया, तब मैंने आपको बोला कि भाई कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड दो तरीके से कंपोनेंट बनते हैं। कंट्रोल्ड का हम यूज कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड में क्या आता है, यूज रैफ कॉन्सेप्ट आता है। अगर मान लो आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, ठीक है, आप चाहते हैं कि उसमें पहले से ही क्या है, फोकस है, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, यूज रैप हुक का यूज कर सकते हैं। देखो, if we try to count how many times our application renders using this use state hook, we could not be caught in an infinite loop since this hook is itself causes a re-render. To avoid this, we can use useRef hook. तो अगर आप useRef hook का यूज कर रहे हैं, आप देखिएगा useRef hook बनाने के लिए ऊपर क्या कर रखा है, useRef इंपोर्ट किया है। useRef में काउंटर की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या दे रखी है, 0। हमारे पास यूज इफेक्ट माउंटिंग फेस पर कॉल होगा, उसके बाद अपडेटिंग फेस पर भी कॉल होगा। जब जब अपडेट होगा तब भी क्या करता रहेगा, यूज इफेक्ट क्या कर रहा है, यूज इफेक्ट में काउंट डॉट करेंट। काउंट क्या होगा अभी कंसोल करके देखेंगे, यहाँ पर इसी कोड को कॉपी पेस्ट करके दिखा दूंगा आपको। क्या कर रखा है, काउंट डॉट करेंट प्लस 1। एक फॉर्म बना रखा है, इस पे क्या लगा रखा है, ऑन चेंज। अगर मैं सिंपल सा इसे चेक कर रन करूं, देखो ट्राई टू योरसेल्फ, अगर मैं सिंपल सा देखो, आप देखिएगा मैंने ए टाइप किया, सी टाइप किया, ये बार बार क्या कर रहा है, री रेंडर कर रहा है। जैसे जैसे टाइप कर रहा हूँ बार बार क्या कर रहा है, री रेंडर कर रहा है। अब कितने बार री रेंडर हो रहा है, कितने बार रेंडर हो रहा है, उसको काउंट करने के लिए किसका यूज किया गया है, यूज रेफ का। अगर यही सिंपल सी बात करूं मैं अगली चीज पे, क्योंकि मैं यहाँ पर फोकस करा के आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, ध्यान देना। एक्सेसिंग द डॉम एलिमेंट, क्या डॉम एलिमेंट, अगर आपने एक इनपुट बॉक्स बना रखा है, आप क्या कर रहे हैं, बटन के क्लिक पर आपने एक फोकस इनपुट नाम के इवेंट को कॉल किया है, ये फंक्शन को, और फोकस इनपुट पे क्या कर रखा है, इनपुट एलिमेंट जो भी रैप है, जो भी आपने रैप बना रखा है, इनपुट एलिमेंट इज इक्वल टू यूज रैप। इस पे क्या कर रहे हो, इनपुट एलिमेंट डॉट करंट डॉट फोकस। जैसे ही मैंने क्लिक किया वैसे क्या आ जाए, इस पे फोकस आ जाए। आपको यही चीज करनी है, क्या करना है, आपने एक फॉर्म बना रखा है, जैसे इंटर नेम इंटर पासवर्ड लिखा है, तो इंटर नेम में पहले से क्या है, फोकस आए लोड पर, ना कि बटन के क्लिक पर। ऐसा काम करना हो आपको, किसका यूज करेंगे, यूज रेफ का। हम यहाँ पर पेज पर अब देखिएगा, आपको यहाँ पर करंट क्या होता है, ये चीज समझा रखी होगी नीचे पेज पर, अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर देखना, यूज रैप रिटर्न्स ओनली वन आइटम, इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड करंट। तो बार बार आप देख रहे होंगे डॉट करंट इज इक्वल टू, ऐसा लिखा है, डॉट करंट इज इक्वल टू। तो ये आपको समझना है। अगली चीज, अगर इसी पे अगर बात करते हैं, ट्रैकिंग स्टेट चेंजेस, स्टेट चेंजेस करने हैं, तो आप देखिएगा जैसे करंट वैल्यू क्या है और प्रीवियस वैल्यू क्या थी, ये चीज आपको ट्रैक करना है। अभी आप किसका यूज कर सकते हैं,
यूजर का यूज कर सकते हैं। या इनपुट टाइप फाइल है, आपने इनपुट टाइप फाइल बना रखा है, आप चीजें अपलोड कर रहे हैं, तो उस समय भी किसका यूज कर सकते हैं, यूजर ऐप का यूज कर सकते हैं। बट ज्यादातर मैं सिनेरियो इसको पढ़ रहा था, तो इस सिनेरियो में ये प्रॉपर एक मेंशनड चीजें हैं कि आप यूजर ऐप का यूज कम यूज करते हैं, इसे ज्यादातर यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ कॉमन कॉमन सिनेरियोज में आप इसका यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली डॉम से एक्सेस करना, या अपडेट होने से पहले वैल्यू क्या थी, बाद में क्या थी, ऐसा कुछ सिनेरियोज अगर देखना, देखिएगा अगर मैं लिखता हूँ ए, तो पहले है ए, बाद में क्या है, प्रीवियस थी ए, अभी क्या हो चुकी है, ए सी। इस चीज को भी ट्रैक करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, यूज रेफ का। आपका टास्क क्या है, मैं आपको जो टास्क दे रहा हूँ वो देखिए। आपको एक सर्च बॉक्स बनाना है, कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स, सामने में एक बटन बनाना है सर्च का। ठीक है, या चलो बटन नहीं बनाते हैं। आपने क्या किया, जैसे आप यहाँ पर ए टाइप कर रहे हैं, जैसे कोई भी एक एपीआई आप देखिए, अगर आपने जेएसएन प्लेस होल्डर, लेट्स से ये एपीआई आपके पास है, आप एक टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे, लेट्स से उस पर क्या लिखा है आपने, यूजर आईडी लिख दिया, लेट्स से आईडी लिख दिया, आईडी आईडी आईडी, और आईडी के आगे क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। आप जो भी आईडी उस पर डालो, जैसे आपने 1 डाला, तो 1 नंबर आईडी का डेटा नीचे क्या हो जाए, फैच हो जाए। आपने 2 डाला तो नीचे क्या हो जाए, 2 नंबर आईडी का डेटा आ जाए। 3 डाला तो 3 नंबर आईडी का नीचे क्या आ जाए, डेटा आ जाए। ये है आपके पास, यहाँ पर यूआरएल है, ये देखिएगा। अगर ये डायनेमिक है, अगर मैंने 4 पे एंटर किया तो क्या हो रहा है, 4 नंबर आईडी का डेटा निकल रहा है, बना हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, उस पर आईडी डालनी है। जैसे आपने आईडी डाली, वैसे नीचे क्या हो जाए, उसका डेटा दिख जाए। क्लियर है। अगर आपने 5 डाला तो क्या मिल जाए, 5 नंबर आईडी का डेटा। 6 डाला तो 6 नंबर आईडी का डेटा। यूपीआई ऊपर बनी है, आप बस की प्रेस कर रहे हैं, ऑन चेंज पर इवेंट फायर, इवेंट फायर पर वर्किंग, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के बस एपीआई कॉल करनी है, सिंपल क्या होगा, डेटा आएगा। अगली चीज, अगर ये बन जाता है तब, नहीं बने तो पहले इसी पे रहना है। अगर ये बन जाता है तब उसके बाद अगली चीज क्या करनी है, एक सर्च बॉक्स बनाना है, आगे बनाना है एक बटन। सर्च बॉक्स पे आप आईडी डालें, बटन है सर्च का, आपने आईडी डाली और बटन पे क्लिक किया, तब डेटा दिखे। क्लियर। एक तो ऑन चेंज वाला अभी यूजर एप में कहीं पढ़ाते हुए चला हूं मैं, और एक क्या, जब मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, उस पर आईडी डाली और सर्च पे क्लिक किया, तब डेटा दिखे। ठीक, ये चीज बनानी है बस। जितना आपने पढ़ा है उसको समझ के ये बनाइए आप। ठीक है, ये यूआरएल है, डायनेमिकली आपने बस इसको क्या करना है, हिट करना है, हो जाएगा। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से इसी में है, उसके अलावा कुछ नहीं। 5 से 10 मिनट का कोड है, आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये टास्क के साथ आपको आज छोड़ रहे हैं, कल तक ये टास्क प्लीज कंप्लीट कीजिए। कोई भी आप आईडी डाल रहे हैं। अच्छा, इसी अगर आप आईडी के बेस पर समझ जाते हैं, तो फिर आप किसके बेस पे भी समझ जाएंगे, टाइटल के बेस पर भी। अगर आपने ई टाइप किया, तो ई से टाइप करते ही जिसपे भी ई टाइप से नीचे टाइटल होंगे, वो सारे टाइटल क्या हो जाए, दिख जाए। जे टाइप किया, ऐसे चलता है ना गूगल, आपने ई लिखा फिर जे लिखा, जैसे आपने ई जे लिखा वैसे क्या हुआ, ईजे का डेटा आ गया। तो आपको सर्च पढ़ना है बेसिकली। क्लियर। और ना आए तो फिर कल मैं आपको सिखा दूंगा, पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, थोड़ा कोड वोड लिखने की। ठीक है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट,
हाउ टू स्ट्रक्ट बाय यूजिंग रिएक्ट जेएस, ये कॉन्सेप्ट है और ये आपके पास सामने में एपीआई पड़ी है। तो सिंपल सा पढ़िए, यूज रेफ क्या होता है। डायरेक्टली डॉम को एक्सेस करना है, प्रीवियस वैल्यू रखनी है इन चीजों के लिए। तो ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। ये कोड नहीं होगा तो फिर मैं कर दूंगा। ठीक है, अभी तो सिंपल क्योंकि यूआरएल बना हुआ है तो आप सिंपल यूआरएल को हिट मारिएगा, आपको दिखाई देगा नीचे। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। कुछ आएंगी इसमें प्रॉब्लम्स। स्टैटिक डेटा के लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाकर भी क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसमें से डेटा निकाल के ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो कल देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या करेंगे। पहले आप खुद से लिखिए ऐसा कोड। अगली चीज इस पे आती है, नंबर ऑफ बुक्स में से एक हुक आता है कस्टम हुक। कस्टम हुक का मतलब कि भाई आपको कोई कोड लिखना है, बार बार आप लिख रहे हो, बार बार हर एक कंपोनेंट में आपको वो कोड चाहिए। तो आप क्या कर देंगे, एक अलग से फाइल बना देंगे जहां पर वो कोड लिख देंगे। जैसे कि आपको एपीआई फेच करनी है, ठीक है, एपीआई फेच करने का कोड आपने एक बार लिख रखा है, अब आपको 10 जगह वही एपीआई चाहिए। तो आप इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, एक फाइल बनाकर वहां पर क्या कर सकते हैं, एपीआई फेच करने का कोड लिख सकते हैं और उसी कोड को किस जगह पे यूज कर सकते हैं, 10 पेज पे यूज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसका है, कस्टम हुक का है। अगर आप नॉर्मल यहाँ पर सर्च मारते हो, देखना आपको सिंपल सिनारियो में सामने में दिख जाता है। तो ऐसे नंबर ऑफ हुक्स हैं। जैसे मैं अगर कहता हूँ कस्टम हुक इन रिएक्टिव, आप देखिए, आप सिंटेक्स तो पढ़ते पढ़ते आप सिंटेक्स जब लिखोगे तो तब आप खुद से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पेज पर है, देखिए क्या लिखा है, व्हेन यू हैव कंपोनेंट लॉजिक दैट नीड्स टू बी यूज्ड बाय अ मल्टीपल कंपोनेंट वी कैन यूज एक्सट्रैक्ट द लॉजिक इन अ कस्टम हुक। आपको बार बार यूज करना है तो आप क्या करते हैं, कस्टम हुक बनाते हैं। अब कस्टम हुक बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, आप जैसे आपने एपीआई फेच कर रखी है तो आप इंडेक्स डॉट जेएस वाले पेज पर ही पूरा पूरा लेट लिख रहे हैं। इससे अच्छा क्या कर रखा है आपने, इससे अच्छा आपने एक पर्टिकुलर फाइल बना रखी है यूज फैच डॉट जेएस, और इंडेक्स डॉट जेएस से उसे क्या कर रखा है, सिर्फ कॉल कर रखा है यहाँ पर ना। यहाँ से सिर्फ एपीआई पास कर रखी है, एपीआई पास करिए, एपीआई कहाँ हिट हो रही होगी, इस यूआरएल पे। ये कॉन्सेप्ट क्या है, कस्टम हुक। कि आपने एपीआई को फेच करने का कोड तो यहाँ लिख दिया है और यहाँ से क्या कर रखा है, सिर्फ इसे कॉल कर रखा है, किसको, उस पर्टिकुलर मेथड। ध्यान देना है जब फाइल सेव की जाती है कस्टम हुक के केस में, तब उसका नाम जो स्टार्ट होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, यूज से। यूज फैच डॉट जेएस नाम से एक फाइल बना रखी है जिसपे क्या दिया है, एपीआई को फेच करने का कोड लिखा है। यूआरएल मगर कहां से पास हो रहा है, उस पर्टिकुलर पेज से। अब ऐसे 10 पेजों से अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल भेजने होते तो आप 10 पेज अलग अलग बनाकर इस पेज को क्या कर लेते, कॉल कर लेते। ये कस्टम कस्टम हुक का कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम रिएक्ट क्लास के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं तो उसे बोला जाता है सर्विसेज। ठीक है, बट हम अब इस तरफ मूव कर गए हैं तो हम क्या बना लेते हैं, एक अपनी फाइल बनाकर रख देते हैं। ले भाई, आप कहीं से भी यूज कर रहा है तो उसे ऊपर क्या करा देते हैं, इंपोर्ट करा देते हैं और यूज कर लेते हैं। तो प्लीज इसे बनाकर एक बार देख लें।